नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। क्या आपने भी नोटिस किया कि जैसे ही ईरान और इजराइल के बीच युद्ध थमा, वैसे ही सोने के दाम गिरने लगे। कभी जो 24 कैरेट का सोना 98,000 रुपए पार कर चुका था, 97,151 रुपए पर भी आ गया था। तो सवाल यह है कि युद्ध और सोने के दामों का क्या कनेक्शन है? क्यों जंग के वक्त सोना महंगा हो जाता है और शांति आते ही उसकी कीमत गिर जाती है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वॉर, गोल्ड और ग्लोबल इकोनॉमी के बीच का असली खेल क्या है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा तनाव अब शांत हो चुका है। जैसे ही ये युद्ध रुका, वैसे ही दुनिया भर की शेयर मार्केट में रौनक लौट आई। अब जब निवेशकों को ये भरोसा हुआ कि बाजार स्थिर रहेगा, तो उन्होंने सोने से अपना ध्यान हटा लिया और यही वजह है कि सोने और चांदी की कीमतें गिर गई। लेकिन ऐसा हर बार क्यों होता है? दरअसल युद्ध के समय दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ जाती है। लोग डरते हैं कि कहीं बैंक डूब ना जाए, शेयर बाजार गिर ना जाए या करेंसी की वैल्यू गिर ना जाए। ऐसे में निवेशकों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, सोना। क्योंकि सोना महंगाई से प्रभावित नहीं होता, लंबे समय में वैल्यू बनाए रखता है और ग्लोबल इमरजेंसी में भी लिक्विड एसेट होता है। इसीलिए लोग अपने पोर्टफोलियो में सोने को एक सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन एसेट के तौर पर रखते हैं। जब युद्ध होता है तो कई चीजें एक साथ बदलती हैं, जैसे महंगाई बढ़ती है, करेंसी की परचेजिंग पावर घटती है, इन्वेस्टमेंट मार्केट में रिस्क बढ़ता है। अब सोचिए, जब आपकी करेंसी कमजोर हो रही है और इन्वेस्टमेंट रिस्की लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? सीधा जवाब है, सोने में निवेश करेंगे। यही वजह है कि जंग के दौरान सोने की मांग बढ़ती है और कीमतें भी। अब एक बहुत दिलचस्प फैक्टर है जिसे कहते हैं TINA यानी कि टीना, मतलब देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। जब बाजार में कोई दूसरा सुरक्षित विकल्प नहीं बचता, तो सिर्फ सोना ही विकल्प होता है। युद्ध के समय शेयर, बॉन्ड, करेंसी सभी अस्थिर होते हैं, लेकिन सोना चमकता रहता है। इसीलिए हर बार जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध या इजराइल हमास संघर्ष या अब ईरान इजराइल तनाव, तो लोग सोना खरीदने दौड़ते हैं और उसकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। अब जैसे ही युद्ध रुकता है, मार्केट को राहत मिलती है, इन्वेस्टर्स फिर से शेयर बाजार में लौटने लगते हैं, रिस्क लेने की भावना वापस आ जाती है और इसलिए सोने से पैसा हटने लगता है। डिमांड कम होने के कारण कीमत गिरना तो तय है ना। अब सवाल यह है कि क्या सोना और गिरेगा? तो देखिए, अगर जियोपॉलिटिकल स्थिरता बनी रही तो थोड़ी और गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर दोबारा कोई तनाव, कोई युद्ध या वैश्विक संकट हुआ तो सोना फिर चमकेगा। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो डिप में खरीदें, पैनिक में नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि युद्ध और सोने की कीमतों का गहरा रिश्ता क्या है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।